नीट के करीब 22 लाख छात्रों के साथ धोखा और उन्हें भविष्य के अंधकार में धकेलने वाले कथित बीजेपी नेता दिनेश बिलवाल को लेकर के बड़े खुलासे हुए। इस दिनेश बिलवाल ने जिसके बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर जयपुर समेत कई शहरों में लगे हुए थे, उसने लाखों लोगों के सपनों को लूट लिया। जयपुर के जमुआ रामगढ़ से उभरा एक सनसनीखेज मामला अब पूरे देश को हिला रहा है। यूजीसी नेट 2026 पेपर लीक का मास्टरमाइंड यहीं से निकला है, जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता बताया जा रहा है। सक्रिय तौर पर वो बीजेपी के लिए जिला मंत्री तक रह चुका है। अपने भाई मांगीलाल बिलावल के बेटे विकास बिलावल समेत पूरे परिवार के साथ मिलकर के मेडिकल के तमाम बच्चों के सपनों को चकनाचूर कर रहा था और खुद के 5 बच्चों को ऐसी ही धांधली करके डॉक्टर बना चुका था। लेकिन ये सारे अब सीबीआई की रडार पर हैं। सीबीआई की गिरफ्त में आए इस रैकेट ने अब कबूल करना शुरू कर दिया है कि कैसे दिन रात एक करके मेहनत करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ 30 लाख रुपए में ये कैसे खिलवाड़ कर रहा था। नीट परीक्षा में सामने आ रहे फर्जीवाड़े और धांधली के बीच में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिसने शिक्षा विभाग या यूं कहें कि शिक्षा मंत्री तक को मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। जयपुर के जमुआ रामगढ़ के रहने वाले दिनेश बिलावल ने अपने बेटे ऋषि बिलावल को डॉक्टर बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने की ठान रखी थी, इसीलिए लाखों रुपए दे करके नीट का पेपर खरीदा। लेकिन बाबूजी की जो मार्कशीट सामने आई है, उसको देख करके आप ही अपना सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि जिस ऋषि को वो डॉक्टर बनाना चाहता था, वो तो 12वीं पास करने लायक भी नहीं। जब इस मुन्ना भाई की 12वीं की मार्कशीट सामने आई है, उसके बाद जांच के अधिकारी भी सिर पकड़ करके बैठ गए। मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल है और तरह तरह की बातें सामने आ रही। जो छात्र बोर्ड परीक्षा में ही फेल होते होते बचा हो, उसकी मार्कशीट देख करके लोग हैरान हैं कि कैसे पेपर लीक माफिया देश के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट हथियाने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 भाई बहन पहले ही नीट पास कर चुके और अब जिसकी बारी थी, जिसे नीट पास कराना था, वो 12वीं पास करने लायक भी नहीं। ये सारे पांचों के पांचों भी बीते 2 सालों में ही परीक्षाएं पास की हैं और अधिकतर राजस्थान के ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनमें से अधिकतर ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है, क्योंकि अब डर है कि कहीं वो भी पकड़े न जाए। अब ऋषि का राज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जारी मार्कशीट से खुला है। ऋषि बिवाल का रोल नंबर है 26,24,268। उसकी मार्कशीट बताती है कि वो पढ़ाई में कितना होनहार था। ऋषि ने जयपुर के नटाटा स्थित जानकी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से परीक्षा पास की। बोर्ड परीक्षा में उसे कुल मात्र 50.80 नंबर मिले, यानी 500 में से सिर्फ 254 नंबर। मार्कशीट को देख करके जिसमें साफ तौर पर ये दर्ज है सेकेंड डिवीजन बाय ग्रेस, यानी दूसरी श्रेणी में पास हुआ है ये बच्चा और अनिवार्य हिंदी विषय में पूरी तरह फेल हुआ है, जिसे बोर्ड ने रहम खा करके ग्रेस मार्क दे करके पास किया है। अब जरा सोचिए कि जो हिंदी में फेल हो जा रहा हो, वो MBBS की पढ़ाई कैसे करेगा। एक डॉक्टर बनने के लिए छात्र के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए हर बच्चा सालों तक कोचिंग करता है, पढ़ाई करता है, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे रह करके जागता है, किताबों में अपनी नींद खोल देता है। लेकिन ऋषि के नंबर देख करके कोई भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि 56 नंबर के मुख्य थ्योरी पेपर में उसके नंबर अलग अलग तरीके से हैं। जैसे फिजिक्स में 56 में से मात्र 9 नंबर, यानी सिंगल डिजिट में। केमिस्ट्री की बात करें तो 56 में से सिर्फ 15 नंबर है। बायोलॉजी में 56 में से मात्र 20 नंबर है। अब आप ये समझिए कि ये 10 नंबरी डॉक्टर बन करके क्या इलाज करता। अगर स्कूल की तरफ से भेजे जाने वाले तमाम सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल के 28-29 नंबर नहीं मिलते, तो ये लड़का 12वीं की दहलीज कभी पार नहीं कर पाता। लेकिन बाबूजी को डॉक्टर बनना था। जिस तरीके से ये रास्ता अपनाते हुए नीट का पेपर लीक करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि भले ही ये नीट पास कर ले, लेकिन ये 12वीं तो कतई नहीं पास कर पाता। लेकिन अब इस पूरे मामले में साजिश की जो डिटेल सामने आई है, उसको भी जरा जान लीजिए, क्योंकि एक एक तथ्य आपके होश उड़ा देगा। होनहार बेटे के लिए 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया। दिनेश बिवाल और उसके भाई मांगीलाल ने हरियाणा के यश यादव से
इसी अप्रैल के 26-27 तारीख के बीच में नीट का पेपर, जिसमें कि 120 सवाल थे, वो करीब 30 लाख के आसपास दे करके खरीदा। फिर इसे सीकर और राजस्थान के तमाम कोचिंग हब्स में बेचा और बांटा गया। वहां से भी इन लोगों ने वसूली की। परिवार का पूरा सिस्टम दिनेश बिवाल का बेटा विकास बिवाल सीकर में जो तैयारी कर रहा है और दूसरे परिवार के सदस्य मिलकर के इस पेपर को हासिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लोग हैरान इस बात को लेकर के भी हैं कि इसी परिवार के 5 बच्चों को पहले मिठाई खिला करके उनके नीट के चयन को लेकर के खुशियां मनाई जा चुकी। अब साफ हो गया है कि यह सफलता किस कीमत पर इन लोगों ने हासिल की थी। इसके अलावा राजस्थान पुलिस और सीबीआई की टीम दिनेश के फार्म हाउस पर भी छापेमारी कर चुकी है और यहां से अहम सबूत बरामद किए हैं। पूरा परिवार अब धीरे धीरे सीबीआई और पुलिस के नेटवर्क में आता जा रहा है। इसके अलावा दिनेश बिवाल का बीजेपी के साथ भी कनेक्शन सामने आया है। दिनेश बिवाल जामुआ रामगढ़ सीट से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता युवा मोर्चा से जुड़ा रहा है। स्थानीय स्तर पर उसे ऊर्जावान नेता कहकर के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर भी उसके समर्थक टांगते रहे। कांग्रेस ने इसको लेकर के बीजेपी पर हमला बोला है, जबकि बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि उसका ये कोई पदाधिकारी है ही नहीं। इस पूरे नीट के एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने मेहनत करके हिस्सा लिया था, रातों की नींद हराम की थी, परिवार की उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन इस पूरे भ्रष्ट गिरोह ने सब कुछ एक पल में तहस नहस कर दिया। नाकाबिलों को काबिल बनाने की जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हालांकि परीक्षा रद्द हो गई, री एग्जाम की डेट भी आ गई, छात्र सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, विपक्ष इस्तीफों की मांग कर रहा है, लेकिन ये भी बात सही है कि ये लीक कोई साधारण लीक नहीं, पूरे सिस्टमैटिक ढंग से की गई लूट, क्योंकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जिनके एनटीए दावे करता था वो दिनेश बिवाल जैसे लोगों के सामने बेहद छोटे और बौने। दिनेश बिवाल जैसे लोग न सिर्फ पेपर बेचते हैं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र को निगल जाते हैं। राजस्थान से शुरू हुई ये आग पूरे देश में फैल चुकी। सीबीआई पूछताछ कर रही है और अहम खुलासे होने का इंतजार कर रही है। सवाल वक्त का है, कितने दिनेश बिवाल अभी भी इस सिस्टम में छुपे बैठे हैं? क्या एनटीए और राजनीतिक संरक्षण इस घोटाले को बार बार दोहरा रहे हैं? छात्रों का गुस्सा जायज है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं, ना कि दोबारा रीटेस्ट की। ये खबर उन लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए भी है जो दिन रात पढ़ते हैं। धोखेबाजों पर शिकंजा कसो और शिक्षा को किसी तरह बचा लो। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे थे स्टेट मिरर।